students. Yes, 7th class. You open your SST book, Social Science, Social and Political Life. Today we are going to start Social and Political Life. इसमें आज हम 32 पेज पे स्टार्ट करेंगे. So you listen me attentive students. Every state in India. यहाँ से हमें क्या करना है? लेसन स्टार्ट करना है. देखिए, अभी देखिए आप आगे इस लेसन में एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली. एवरी स्टेट इन इंडिया कहता है भारत में प्रत्येक राज्य हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली. प्रत्येक राज्य के अंदर विधानसभा होती है. यानी कि एवरी स्टेट में क्या चीज होती है? विधानसभा होती है. Each state is divided into different areas or constituencies. Each state, प्रत्येक राज्य is divided, बांटा हुआ है into different areas. Different means अलग अलग areas में, क्षेत्र में, और constituencies कहता है कि प्रत्येक राज्य को अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भागों में बांटा हुआ है. For example, उदाहरण के लिए Look at the map below. कहता है एग्जाम्पल के लिए नीचे जो मैप दिया गया है इसे देखिए. You look at the map. This is map of India. ये भारत का मैप है. In this map, describe the 28 states and 7 union territories. अब इस मैप के अंदर 29 स्टेट्स और 7 जो हमारे यूनियन टेरिटोरीज हैं. कहने का मीन्स ये है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी का वर्णन इस मैप में किया गया है. सो स्टूडेंट्स, यू लुक वेरी अटेंटिवली. यहाँ सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और यहाँ से हमें 1 by 1 स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए एक एक स्टेट के लिए हम नीचे चलते आएंगे. इसके बाद में कौन सा स्टेट है, इसके बाद कौन सा है, ये हमें इस मैप के अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंडिया का कौन सा स्टेट कौन सी डायरेक्शन के अंदर है और मैप के अंदर उसका प्लेस कौन सा है. इन विच प्लेस ऑफ ए मैप में उसका कौन सा स्थान है. सो यू लिसन मी अटेंटिव. नेक्स्ट देखिए, इट शोज that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. कहता है it shows, यह प्रदर्शित करता है that कि the state of Himachal Pradesh, हिमाचल प्रदेश राज्य का is divided into 68 assembly constituencies. इसे 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है. हिमाचल प्रदेश जो है उसमें कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 68. यानी कि विधानसभा क्षेत्र होने का मीन्स है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का मीन्स है कि वहां पे 68 ही विधानसभा की सीटें हैं. एक क्षेत्र के अंदर, एक रीजन के अंदर एक सीट होती है. द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव और हु देन बिकम्स ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. जिसे क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है. लेजिस्लेटिव असेंबली का मीन्स क्या होता है? लोकसभा. एंड देखिए अब इसने क्या बताया है. कहता है कि एमएलए के लिए एक क्षेत्र में एक सीट होती है और वह प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है. यू वुड हैव नोटिस्ड, आपने अवश्य ही नोटिस किया होगा, दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज. कहता है दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन, लोग चुनाव के अंदर खड़े होते हैं. इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टियों के लोग चुनाव में खड़े होते हैं. दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ये एमएलएज इसलिए अलग अलग पार्टियों के से संबंधित होते हैं. ये तो बताया है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, एमएलए के बारे में. एमएलए और एमपी दो होते हैं. देखिए
MLA का मीन्स है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधानसभा कहलाती है। और MP का मीन्स है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा कहलाती है। और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो सेंटर में बैठते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर? हाउ डू पीपल, लोग कैसे, हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स, लोग MLA से कैसे मिनिस्टर बनते हैं और चीफ मिनिस्टर, और किस प्रकार से वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constitutions in a state can be said to be in a majority। अब कहता है कि ए पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी जो है, whose MLA have won, जिसका MLA जीतता है, जिसका सदस्य जीतता है, more than half the number of constituencies in a state can be said to be a majority। कहता है जिस पार्टी के आधे से अधिक MLA विजय हासिल करते हैं, उस पार्टी की सरकार बनाई जाती है, उसकी मेजोरिटी होती है स्टेट में। द पॉलिटिकल पार्टी that has the majority is called the ruling party। कहता है वह राजनीतिक पार्टी जिसके अधिक सदस्य MLA का पद हासिल करते हैं, वह रूलिंग पार्टी कहलाती है, यानी कि उस पार्टी का शासन उस समय होता है, सरकार उसी की बनती है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और दूसरे जितने भी मेंबर्स होते हैं दूसरी पार्टीज के, वो सभी उसकी अपोजिशन पार्टी कहलाती हैं, विरोधी पार्टी कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies। The legislative assembly of the state कहता है एक राज्य की विधानसभा जो होती है of हिमाचल प्रदेश, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 68 MLA बनते हैं, वहां पे MLAs की सीट 68 हैं। जम्मू एंड कश्मीर, अब ये देखिए इसमें ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर का मैप दिखाया गया है, इसका है ये जम्मू एंड कश्मीर का, इसमें दूसरा कोई भी मैप नहीं है। अब इसमें डायरेक्शन दिखा दी है, जैसे यहाँ पे इसने बता दिया है इस साइड में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के उत्तराखंड है, तो इधर क्या लगता है, पंजाब लगता है। ये दो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, इसके टच में है। इसके साथ ही इधर देखिए साइड में जो स्टेटमेंट दिया है, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश is colored in purple in the above thumbnail map of India। अब कहता है कि भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश जो है वह किस कलर में दिखाया गया है भारत के मैप में, इसमें पर्पल कलर के अंदर हिमाचल प्रदेश दिखाया गया है। ये क्या है, ये है यहाँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग ए पेंसिल आउटलाइन द फॉलोइंग ऑन द मैप गिवन ऑन पेज 111, यानी कि 111 पेज के ऊपर जो मैप दिया गया है उसमें पेंसिल से आउटलाइन का प्रयोग करें। द स्टेट दैट यू लिव इन, जिस राज्य में आप रहते हैं उस स्टेट को आपको मार्क करना है, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और दूसरा आपको हिमाचल प्रदेश को मार्क आउट करना है। कितने पेज नंबर पे, 111 पे, यानी कि 111 पेज नंबर पे। अब देखिए 111 यानी कि 111 पेज नंबर जो है ये सबसे लास्ट में है, और यहाँ पे ये इंडिया का मैप बड़े अच्छे से दिखाया गया है, क्लियर शो हो रहा है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ये है HP, जम्मू एंड कश्मीर के ठीक टच में कौन सा स्टेट है, HP है। HP के टच में पंजाब है। HP का मीन्स है हिमाचल प्रदेश, H से हिमाचल और P से प्रदेश, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे उत्तर प्रदेश की UP है, इसी प्रकार से हिमाचल की HP है। तो यहाँ हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है। दूसरा इसने बताया है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं, वी लिव इन राजस्थान, हम राजस्थान में रहते हैं,
यहाँ राजस्थान जो है इसे भी पर्पल में शो किया गया है, आप इसे भी टिक आउट कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे पेज नंबर 33 पे। रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। कहता है 2017 में हिमाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शंस हुआ था उसका परिणाम बताया गया है। अब इसमें सबसे पहले क्या बताया है, पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का मीन्स क्या होता है, पॉलिटिकल का मीन्स होता है राजनीतिक, और पार्टी मीन्स पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। नंबर ऑफ एमएलएस इलेक्शन, यहाँ ये डायग्राम देखा, डायग्राम को ठीक से समझिए आप। नंबर ऑफ एमएलएस इलेक्शन, एमएलए के चुनाव की संख्या। सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बीजेपी की कितनी सीटें दिखाई हैं, 44 सीटें। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल में 68 टोटल सीटें हैं, जिनको की पार्टी वाइज जब डिवाइड किया है तब 2017 के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटें विन की थी, यानी कि हासिल हुई हैं। सेकंड है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आईएनसी कहा जाता है। आईएनसी का मीन्स क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने 28 सीट विनिंग की। इस पार्टी को कितनी मिली है, आईएनसी को 21 सीट। थर्ड पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे मार्क्सिस्ट कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे ओनली 1 सीट हासिल हुई है। क्या मिला है इसे, ओनली 1 सीट हासिल हुई है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी। इंडिपेंडेंट का मीन्स है जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टियां होती हैं। हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी, जिनका दूसरी किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं होता, जिसे निर्दलीय कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, निर्दलीय। तो उसे इंडिपेंडेंट पार्टी को 2 सीट मिली है। जब इनका टोटल रेशो हमने निकाला है, तो टोटल रेशो निकालने पे कितना आया, टोटल रेशो इनका 68 आया है। अब इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि हिमाचल के अंदर 2017 में गवर्नमेंट किसकी बनी, किसकी गवर्नमेंट बनी है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, इट मीन्स बीजेपी की गवर्नमेंट वहां इस समय है। तो ये चीज जो है, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इट इज मस्ट फॉर यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल पार्टीज, कि व्हाट इज मीन्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट और इलेक्टेड द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टियों का कैसे निर्माण होता है, इनको कैसे चुना जाता है, और किस प्रकार से इनके जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो चुन के आते हैं, और कैसे इन्हें मेंबरशिप हासिल होती है। ये है इसका नक्शा। अब आई होप यू दैट you understand the name of the parties and about the parties, कि किस प्रकार से पार्टियां अलग अलग होती हैं, उनकी सीटें किस प्रकार से आती हैं और कैसे वो जीतते हैं। जैसे कि टोटल 68 थी, एक बार मैं दोबारा से इसे अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से। 68 सीट में से अलग अलग पार्टी जो थी उनमें सीटें बट गई, और किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हुई है, जिसका हाफ से अधिक, यानी कि हाफ एंड मोर देन, आधे से ज्यादा जिसका बहुमत होता है, जिस पार्टी की सीटें होती है, गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनती है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माय लेसन, नोटिंग योर होम असाइनमेंट। आपका असाइनमेंट है, इसमें डू लेसन रीडिंग। फर्स्ट है आपको लेसन रीडिंग बनानी। सेकंड, ड्रा ए डायग्राम, ड्रा ए डायग्राम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
डायग्राम आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट टाइम।